निकालेंगे प्रकाशित पुस्तक उसका 16 अध्याय को निकालेंगे और परमेश्वर का 7 प्रकार के कटोरे, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे, जब कलीसिया उठ जाएगा, जब मंडली को प्रभु उठाएगा। हम देखते हैं कि प्रकाशित पुस्तक एक भविष्यवाणी का पुस्तक है। वो आने वाले जो घटना घटने वाला है उस घटनाओं के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में यहाँ पर प्रकाशित पुस्तक में लिखा गया है। इस पुस्तक को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान देकर पढ़ोगे, ध्यान देकर सुनोगे, मनन करोगे, तो यहाँ पर भविष्यवाणी के बारे में लिखा गया कि यीशु मसीह का कलीसिया यानी दुल्हन को यीशु मसीह लेने के बाद जो क्रोध परमेश्वर का जो गिरेगा उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जो रह जाएंगे मेरे प्रिय, यानी इनमें जो मसीह लोग बपतिस्मा लिए हुए भी वो रह जाएंगे, वो प्रभु के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोगों ने उद्धार का जीवन नहीं काटा है, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीवन नहीं काटा है। बपतिस्मा लिए हुए हैं लेकिन वो भी रह जाएंगे, अन्य जाति रहेंगे, इस्राएली रहेंगे। ये 3 प्रकार के लोग यहाँ पर रहेंगे और उन्हीं का ऊपर हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध गिरेगा। जब रैप्चर में जाएंगे, हम देखते हैं कि प्रकाशित पुस्तक 1 से लेकर 4 अध्याय तक अगर पढ़ाएंगे, कलीसिया का जिक्र है, कलीसिया दिखाई दे रहा है। 4 अध्याय के बाद आपको कलीसिया और दिखाई नहीं देगा। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, पूरा 22 अध्याय तक पढ़ाई करेंगे। हम देखते हैं कि न्याय के बारे में, दंड के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया, परमेश्वर के क्रोध के बारे में जिक्र किया, 7 कटोरा, 7 तुरियां के बारे में। अगर हम 8 अध्याय, 9 अध्याय और 11 अध्याय पढ़ाई करेंगे और प्रकाशित पुस्तक का जो 16 अध्याय, 8 अध्याय, 9 अध्याय, 11 अध्याय, ये 16 अध्याय वो सेम है। तो हम देखते हैं कि जब कलीसिया उठेगा, जब मंडली को प्रभु उठा लेगा, तब भी प्रभु का क्रोध गिरेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जल प्रलय के समय में उत्पत्ति की किताब अगर 6 अध्याय और 7 अध्याय को देखेंगे कि मनुष्य का बुराई इतना बढ़ गया, इतना मनुष्य पापी बन गया, तो परमेश्वर का दृष्टि जब मनुष्य के ऊपर गिरा और खेदित हुआ, दुखित हुआ, मनुष्य को बनाने के लिए पश्चाताप कर रहा है, क्यों मनुष्य को बनाया। वो उनका बुरा ही हो रहा था मेरे प्रिय, उनके जीवन में बुरा ही हो रहा था, उनका मन में जो भी उत्पन्न हो रहा था सब कुछ बुरा ही हो रहा था। अगर उत्पत्ति की किताब को अगर निकालेंगे, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय को अगर निकालेंगे, और उसका उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और उसका अगर आप पढ़ाई करेंगे 5 पद से, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ, पछताता हूँ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि नूह पर गिरा और प्रभु ने, परमेश्वर ने नूह को बचाने के लिए नूह को क्यों बचाया? कि नूह एक धार्मिक व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति, प्रभु को भय मानने वाला व्यक्ति, बुराई से अलग रहने वाला व्यक्ति। उसी कलीसिया को प्रभु उठाएगा, रैप्चर करेगा, जो प्रभु को भय मानता रहेगा, धर्मी जीवन बिताता रहेगा, निर्दोष का जीवन बिताता रहेगा, बुराई से अलग रहता है। नूह को प्रभु बोला कि तू एक जहाज बनाना, डायग्राम दे दिया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, नूह को मिलाकर 8 प्राणी और जीव जंतु जो भी वो आदेश दिया था, केवल वही लोग बच पाए। जहाज कलीसिया को दर्शाता है। जब हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात जब बारिश हुआ, आरंभ हुआ, तो परमेश्वर ने उनको ऑर्डर दिया 7 दिन पहले से, 7 दिन के लिए तो पहले से भागो जहाज में।
7 दिन के बाद पानी गिरेगा, माने बारिश होगा, जल प्रलय आएगा। तब ये लोगों ने प्रभु का वचन को विश्वास किए, जहाज को बनाए। 120 साल लगा जहाज को बनाने के लिए, और उस समय नूह प्रचार भी करता रहा। लेकिन मनुष्य जाति जो भ्रष्ट हो गए थे, जो पापी बन गए थे, जो प्रभु की दृष्टि में घिनौना का काम कर रहे थे, प्रभु की दृष्टि में लोग क्रोधित थे, प्रभु की दृष्टि में क्रोध का संताप के पात्र थे, दंड के पात्र थे। आज का डेट में भी वैसा है मेरे प्रियो। जब ये कलीसिया प्रिपेयर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को जब उठाएगा, जिस प्रकार जहाज पानी में तैरने लगा, मैंने उठने लगा। पहले जमीन में था, बारिश हुआ, पानी जब भरने लगा तो जहाज भी उठने लगा। ये रैप्चर का एक चिन्ह है मेरे प्रियो। जब रैप्चर हुआ तब परमेश्वर का जो जल प्रलय आया, क्रोध आया। उसी प्रकार प्रकाशित पुस्तक 16 अध्याय को अगर पढ़ेगा, 8 से 8, 9, 10, 11 अध्याय और 16 अध्याय, वो पूरा सेम चीज है। वहां पर तुरिया के बारे में लिखा गया 8 अध्याय, 9 अध्याय, 11 अध्याय में, और यहाँ पर 7 कटोरे के बारे में लिखा गया। और क्रोध का कटोरा जो गिरेगा मेरे प्रियो, तब क्या होगा? ये किनके ऊपर गिरेगा जानते हैं? कलीसिया जो प्रभु का दुल्हन रहेगा उनके ऊपर नहीं। दुल्हन तो ऑलरेडी ऊपर उठा लिया होगा। अगर आप उसमें गए होंगे तो आप सुरक्षित हैं। अगर आप रह जाएंगे बाई चांस, अगर रह जाएंगे आप, तो ये आपके ऊपर भी गिरेगा। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर जब कलीसिया को उठाएगा, उठाने के बाद हम जब 16 अध्याय को पढ़ाई करते हैं, प्रकाशित पुस्तक 16 अध्याय उसके 1 पद से अगर हम पढ़ाई करते हैं, पहला कटोरा, पहला क्रोध का कटोरा, अगर हम 1 से पढ़ाई करेंगे, प्रकाशित पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 1 से पढ़ाई करेंगे। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। हम देखते हैं कि 2 पद में लिखता है, पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी पीड़ा निकला। मतलब मेरे प्रियो, कलीसिया उठने के बाद हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु पशु का छाप, मतलब 666 का जो चिन्ह जो लिए हैं, उस पशु का छाप लिए हैं, तो पहला कटोरा गिरने के बाद पर जो कटोरा का उंडला गया पृथ्वी पर, तो हम देखते हैं कि दुखदायी फोड़े, जहां लिखता है पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़े निकला। ऐसा फोड़ा निकला मेरे प्रियो, इतना तड़पना, इतना दुख, इतना तकलीफ, भयानक, तड़पने लगे फोड़े के चलते, जी में जी नहीं आ रहा था। ये कौन लोग हैं? जो लोग 666 को ग्रहण कर लिए। इनमें इसमें मसीह लोग भी हैं जो 666 को अपसेट किए हैं। अंतिम समय में जब ये 666 आएगा, अब 666 का पूरा बेस बना गया है मेरे प्रियो। कोई देश में जो छाप लग गया है, जो क्या बोलते हैं, और इंजेक्शन, छोटा सा माइक्रोचिप्स बोलते हैं उसको, स्टार्ट हो रहा है, आरंभ हो गया है, उसका बेस बनाया जा रहा है। और ये समय आएगा मेरे प्रियो कि चुना हुआ लोग भी उसके चंगुल में फंस जाएंगे और उसका छाप को ले लेंगे। मसीह लोगों भी ले लेंगे, स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण, लालच के कारण, संसारिक अभिलाषाओं के कारण। लेकिन जो प्रभु में बना रहेगा, प्रभु में स्थिर रहेगा, कलीसिया उठने के बाद जो लोग बना नहीं रहेंगे प्रभु में, जो लोग रह जाएंगे, उन्हीं के ऊपर ये घटना घटेगा। लोभ और लालच के चलते आज देखिए संसार, आज कलीसिया को अगर ध्यान देंगे ना, कुर्सी के चलते झगड़ा लग रहे हैं। सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का पोस्ट पाने के लिए पूरा झगड़ा आ जाती है। ये लोग आराम से 666 ले लेंगे मेरे प्रियो। वचन में लिखता है कि चुने हुओं को भी भरमा देगा, ऑफर देगा। आज ऑफर पाने के लिए कितना पागल लोग देखिए, अगर जहर भी देंगे तो खा लेंगे मुफ्त में। शैतान नाना प्रकार का ऑफर लाएगा मेरे प्रिय, और सब 666 ग्रहण करेंगे, हाथों में या तो माथे में।
जो उसका चिन्ह को ग्रहण करेगा, जो पशु का छाप को ग्रहण करेगा, उसका बन जाएगा। उसको जितना भी सुसमाचार दीजिएगा वो कभी बदलेगा नहीं। हम देखते हैं कि पहला कटोरा, पहला स्वर्गदूत जब पहला कटोरा का उंडला पृथ्वी पर, तो लोगों के शरीर में फोड़ा निकला, भयानक फोड़ा। ये फोड़ा जो लोगों ने छाप लिए हैं, शैतान का छाप लिए हैं, उन्हीं का ऊपर आया। कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो कि पाप में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे, लेकिन रैप्चर में नहीं जाएंगे, लोग रह जाएंगे, मसीह लोग रहेंगे, लेकिन वो छाप नहीं लिए होंगे। उनको शैतान तड़पाएगा, सताएगा। अगर वो लोग शहीद हो जाएंगे, नहीं छाप लेंगे, उनका सुरक्षा है। लेकिन जो छाप लिए हैं मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि 2 पद, पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। दुखदायी फोड़ा, थोड़ा सा फोड़ा निकलने से हमको कितना दर्द लगता है। उस टाइम तो वो भयानक फोड़ा रहेगा, भयानक बीमारी रहेगा, वो उसका इलाज नहीं। तड़पते रहेंगे ये लोग और दुहाई देते रहेंगे, परमेश्वर को गाली देते रहेंगे। ये पहला घटना होगा मेरे प्रिय, कटोरा, पहला क्रोध का कटोरा। ध्यान दीजिएगा, मंडली रैप्चर होने के बाद ये घटना घटेगा, मंडली के साथ नहीं होगा। मंडली को तो प्रभु सुरक्षा करके ले लेगा। जिस प्रकार नूह का जहाज में जो 8 प्राणी बच गए थे, आज का नया नियम का कलीसिया को दर्शाता है कि कलीसिया उठने के बाद, कलीसिया का रैप्चर होने के बाद ये घटना घटने वाला है, ये क्रोध आने वाला है मेरे प्रिय। जो परमेश्वर का भय में अपना जीवन बिताते रहेंगे, जो परमेश्वर को विश्वास करके पवित्रता जीवन बिताते रहेंगे, निर्दोष का जीवन बिताते रहेंगे, वही कलीसिया रैप्चर हो जाएगा। बाकी जो रह जाएंगे मसीह लोग जो नामधारी हैं, और कुछ ऐसे रहेंगे ट्रिपल सिक्स को ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन उनको ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना उनको कोई सुख सुविधा मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर प्रभु के लिए वो लोग शहीद हो जाएंगे तो वो भी उधार पाए जाएंगे। लेकिन जो लोगों ने ग्रहण किए हैं परसों के छाप, उनके जीवन में जो ये फोड़ा आएगा, बीमारी आएगा, वो लोग परमेश्वर को गाली भी देंगे, मन नहीं फिराएंगे वो लोग। ये पहला कटोरा गिरेगा। दूसरा कटोरा का बारे में लिखा गया 3 पद, प्रकाश पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 3 पद लिखता है, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वो मरे हुए मनुष्यों के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। दूसरा कटोरा, क्रोध का कटोरा जब समुद्र में गिरा गया, समुद्र का पानी लाल हो गया, उसमें जितने मछली उछली सब मर गए मेरे प्रियो। और कितना दुर्गंध आता रहेगा, चिंता कीजिए। मूसा का जब हम देखते हैं, मूसा जब फिर उनके पास में गया था उत्पत्ति निर्गमन का पुस्तक में, और पानी को लोह बना दिया था, मछली सब मर गए थे। कितना दुर्गंध, पूरा मिस्र सारा देश पूरा दुर्गंध हो गया था। उसी प्रकार ये पृथ्वी का दशा होगा। समुद्र का पानी लाल हो जाएगा, लहू हो जाएगा, मछली मरेंगे उसमें। ये परमेश्वर का क्रोध है मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए। जब दुर्गंध होगा तो सोच लीजिए आपका उस समय का सिचुएशन कैसा रहेगा। जो रह गए होंगे, जो प्रभु का छाप लिए होंगे, उनके जीवन में सिचुएशन क्या रहेगा। और लगता है तीसरा कटोरा 4 पद में लिखता है, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दे दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूतों को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया। तीसरे स्वर्गदूत ने नदी, झरने, जितने पानी के सोते के ऊपर अपना कटोरा उंडेल दिया मेरे प्रिय। पानी मिलना मुश्किल हो गया, पानी भी लहू बन गया, पीने का नसीब नहीं होगा, प्यासे से सब लोग मरेंगे मेरे प्रिय। मरना चाहेंगे लेकिन मरने नहीं पाएंगे मेरे प्रिय, ऐसा दशा आ जाएगा उनका। और लोग प्रभु को गाली देंगे, मन नहीं फिराएंगे, और मन फिराएंगे भी नहीं, क्योंकि शैतान का हो गए ऑलरेडी। हाँ, जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग ट्रिपल सिक्स को ग्रहण नहीं किए होंगे, वही लोग बच जाएंगे। अगर उस छाप को नहीं लेंगे, शैतान के इशारा में नहीं चलेंगे,
दुख उठाएंगे, तकलीफ उठाएंगे, उनके लिए, प्रभु के लिए सर कलम हुआ होगा, शैतान ऐसा ही नौबत लाएगा, वो लोग बच जाएंगे। और ये पृथ्वी पर 1,44,000 इसराइली रहेंगे, उन पर भी प्रभु मोहर दिया होगा, वो लोगों को भी सुरक्षा होगा। बाकी जो इसराइली रहेंगे वो भी 666 ले लिए होंगे, उनके ऊपर यह दंड आने वाला है मेरे प्रिय। हम देखते हैं तीसरा स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोते पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तो मैंने पानी के स्वर्गदूतों को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। अभी जो प्रभु के लोगों को सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं मेरे प्रियो, आग में जला देते हैं, उनको मारते हैं, उनका निंदा कर घटिया प्रयास कर रहे हैं, उनको ताड़ना दे रहे हैं, इस उस समय का बात होगा मेरे प्रियो, उनके जीवन में न पानी का नसीब होगा, पानी लहू बन जाएगा, पीने का पानी लहू बन जाएगा। कैसा लगेगा सोच लीजिए। और इन्हीं का ये जो गलत काम किए होंगे, जो प्रभु के लोगों को सताए होंगे, उनको ये दंड मिलेगा। इनमें विश्वासी लोग भी हैं जो प्रभु का लोगों का निंदा भी करते हैं, ठट्टा भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, वो लोग भी रहेंगे। भयानक दशा है मेरे प्रिय। 7 पद लिखता है, फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। प्रभु का न्याय ठीक और सच्चे हैं। आज भी लोग प्रभु का आगमन को विश्वास नहीं कर रहे हैं। कहाँ गया उसका आगमन, जिसे दूसरा पत्रस 3 अध्याय में लिखता है, कहाँ गया उसका प्रतिज्ञा का वचन। लोग ठट्ठों में उड़ाएंगे, मजाक में उड़ाएंगे मेरे प्रिय, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है तो इस पुस्तक पूरा दिखा दे रहा है। 8 पद 16 का 8, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुंझला देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराए। चौथा स्वर्गदूत अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया मेरे प्रियो। तपन बढ़ गया, सूर्य और गर्मी हो गया और गर्म लगने लगा और उत्तप्त होने लगा मेरे प्रियो, और मनुष्य इस गर्मी को सहने नहीं पाए मेरे प्रियो। अभी 42 डिग्री होने से, 45 डिग्री होने से हमारा हालत खराब हो जाता है, लेकिन ये 42 डिग्री वाला नहीं रहेगा, ये 80 डिग्री रहेगा, 100 डिग्री का तपन रहेगा। तब क्या करोगे अगर आप रह जाओगे तो? जो रप्चर में नहीं जाएगा, यहाँ रह जाएगा, परमेश्वर का क्रोध को उसको भोगना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस का अगर सूरज का ताप हो गया तो मनुष्य का दशा क्या होगा? अभी का जैसा दशा हो रहा है। 42 डिग्री 43 डिग्री को तो सह नहीं पाते हैं। जब 100 डिग्री हो जाएगा मेरे प्रियो, उस टाइम आपका कूलर, आपका एसी भी काम नहीं करेगा, वो जल भी जाएगा गर्म से। भयानक दशा, इतना भयानक दशा होने वाला मेरे। और लोग फिर भी परमेश्वर को गाली देंगे, मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर का महिमा भी नहीं करेंगे। यही दशा होगा मेरे प्रियो। कभी मन नहीं फिराएंगे तो आराम से ही मन नहीं फिराए तो बाद में क्या मन फिराएंगे मेरे प्रियो। चौथा स्वर्गदूत अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। जो सूर्य को पूजा कर रहे हैं, वो सूर्य का तपन बढ़ जाएगा लोगों को, उस टाइम पूजा करते रहिएगा। सूर्य देवता, आपका सूर्य देवता 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब क्या करोगे? भयानक दशा होने वाला मेरे प्रिय। इससे बचने के लिए, रप्चर में जाने के लिए आप कोशिश कीजिए। अभी प्रभु आपको समय दे रहा है, रप्चर के लिए अपने आपको तैयार कीजिए, उसके गुप्त आगमन के लिए अपने आपको तैयार कीजिए। उसके बाद हम 10 पद को पढ़ते हैं। 5वां स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिरा।
इधर गर्मी, इधर अंधकार, इधर पीड़ा और फोड़े। मैंने विपत्ति के ऊपर विपत्ति पड़ेगा मेरे प्रियो। आप सोचोगे एक विपत्ति आएगा मैं बच जाऊंगा, वो एक विपत्ति आएगा, उसके बाद बस दूसरा विपत्ति आएगा, तीसरा विपत्ति आएगा, मतलब आपके ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति। परमेश्वर का क्रोध ऐसा है मेरे प्रियो, क्रोध कभी शांत नहीं। शांत कब होगा? 7 कटोरा होने के बाद, उंडलने के बाद। फिर भी लोग तड़पते रहेंगे, या इधर आग से तड़पते रहेंगे, सूरज का तपन से तड़पते रहेंगे, सूरज का जो तेज बढ़ जाएगा, सूरज का गर्मी बढ़ जाएगा, पानी का प्यास रहेगा। हम देखते हैं कितना बड़ा विपत्ति आ रहा है। हम देखते हैं कि शरीर में फोड़ा, बीमारी, ऐसा सब बीमारी आएगा, डॉक्टर का इलाज भी नहीं रहेगा मेरे प्रिय। मुश्किल होगा। जो प्रभु के जो डॉक्टर प्रभु के लोग रहेंगे, वो डॉक्टर भी रैप्चर हो गए होंगे, और जो डॉक्टर रहेंगे उनका दिमाग भी काम नहीं देगा। जो अपने डॉक्टरगिरी का जो घमंड कर रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, कोई काम नहीं देगा उस टाइम। भयानक सिचुएशन होने वाला है मेरे प्रिय। 10 पद को फिर से पढ़ते। 5वां स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडल दिया। कौन सा पशु? जो लोगों को बहकाया, ट्रिफसिस को लेकर आया, उस मंदिर में जाकर अपना सिंहासन में बैठ गया है, उसी को उंडल दिया गया कटोरा, क्रोध। और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। उसका जो राज्य था वो राज्य क्या हो गया? वो तो खुद तो अंधकार है, राज्य में अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के हमारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराए। ये 5वां कटोरा भयानक कटोरा है मेरे प्रियो। अंधकार छा गया चारों तरफ, इधर तड़प, इधर फोड़े का तड़प, बीमारी का तड़प, प्यासे का तड़प, गर्मी का तड़प, और हम देखते कि अंधकार, समय अंधकार छा गया है। भयानक भयानक। लोग टटोलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, कहाँ मार्ग है, कहाँ रास्ता है, प्रभु का निंदा करेंगे, मन नहीं फिराएंगे। 12 पद लिखता है, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकालते देखा। जिस प्रकार परमेश्वर का त्रिएकता है, उसी प्रकार शैतान का भी त्रिएकता है। शैतान झूठे भविष्यद्वक्ता और मसीह विरोधी, भरमाने वाला आत्मा। हम देखें कि 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व देश के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, यरूशलेम के पूर्व में फरात नदी है और वो नदी अब सूखने वाला है, मैंने सूख रहा है, धीरे धीरे करके सूख रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम न्यूज में देखे थे, बाइबल में भी लिखा गया, वो सूख जाएगा और पूर्व देश से राजाओं आएंगे। राजा मतलब यरूशलेम को अटैक करने के लिए लोग आएंगे, युद्ध के लिए, यानी यरूशलेम को घेरने के लिए, यानी तृतीय विश्व युद्ध के लिए अभी रेडी हो रहा है, प्रस्तुत हो रहा है मेरे प्रियो। ध्यान दीजिए, सारे मुस्लिम कंट्री जितने हैं, इस्लामिक कंट्री जितने हैं, सब यरूशलेम के विरुद्ध में हो जाएंगे, उससे लड़ने के लिए आएंगे, उसको घेर लेंगे। इसलिए मार्ग अभी तैयार हो रहा है। फरात नदी, यूफ्रेटिस नदी जो इराक के पास है, हम देखते हैं इराक नदी सूख जाएगा और रास्ता बन जाएगा यरूशलेम को आने के लिए। आज वही सब प्लानिंग चल रहा है मेरे को, सब हो रहा है, घट रहा है, जो वचन में लिखा है वो घट रहा है। और हम देखते हैं कि 13 पद में लिखता है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, कौन सा अजगर? शैतान के मुंह से, मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से, उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह देखने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। कौन सा झूठा आत्मा है, कौन सा सत्य आत्मा है, उसको हमको पहचाना है मेरे प्रिय। हर आत्मा का पद्धति मत कीजिए, क्योंकि शैतान भी मिरेकल्स करता है।
चिन्ह चमत्कार शैतान के द्वारा भी होता है, उसके द्वारा भी बहुत सारे लोग बहके जाएंगे। हम देखते हैं कि पहला योना 4 का 1 से अगर हम पढ़ाई करेंगे, पहला योना 4 का 1 से पढ़ाई करते हैं। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। जो आत्मा जो भविष्यवक्ता यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पेश करता है, यीशु मसीह को सही रीति से पेश करता है, वही ही सही आत्मा है। हर आत्मा का प्रतीति मत कीजिए। आज शैतान भी मिराकल कर रहा है। अन्य जाति के हम देखते हैं कि अन्य जाति में भी मिराकल हो रहा है। लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, प्रभु बल को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको हमको विश्वास नहीं करना है। लेकिन आज बहुत सारा विश्वासी उनको विश्वास करके आज बह के जाएंगे और रैप्चर में जाने नहीं पाएंगे और रह जाएंगे। उन्हीं के ऊपर क्रोध का कटोरा गिरेगा। मेरे आज ऐसा हो रहा है। जहां चिन्ह चमत्कार वहां नमस्कार। वचन का कोई जरूरत नहीं किसको। अगर वचन में नहीं चलोगे, वचन को फॉलो नहीं करोगे मेरे प्रियो, आपके जीवन में ये समस्या आने वाला है, क्योंकि वचन ही हमको लेकर जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं, मुझसे होकर तुम पिता के पास जा सकते हो। हम इधर से उधर से नहीं जा सकते हैं। द्वार मैं ही बोला यीशु मसीह। योना 10 अध्याय उसका 9 पद में अगर पढ़ाई करके 9-10 में क्या बोला, मैं ही द्वार हूं, मुझसे होकर ही तुम पिता के पास जा सकते हो। इधर से आने के लिए कोशिश करोगे तो चोर और डाकू कहलाओगे। तो मेरे प्रिय हम देखें 6ठा स्वर्गदूत का कटोरा महानदी उस फरात पर उंडल दिया गया, ताकि पानी सूख गया कि पूर्व देश के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और ये धीरे धीरे वो नदी सूख रहा है मेरे प्रियो। कितना बड़ा नदी है, वो नदी अब सूख रहा है। इसका मतलब है भविष्यवाणी पूरा होने वाला है, क्योंकि इस्राएल को अटैक करने के लिए कोई रास्ता चाहिए, कोई मार्ग चाहिए। और पूर्व में वो मार्ग है, वो नदी है फरात नदी, इराक के पास। वो नदियां सूख रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं 15 पद लिखता है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वो है जो जागते रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, क्योंकि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। यीशु मसीह कहना चाहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये भविष्यवाणी घटने से पहले अपने आप को मन फिराइए, अपने पापों से मन फिराइए। कौन सा जगह में आप गिर गए हो मेरे प्रियो, वो जगह से उठ जाइए। ये घटना घटने के बाद हम देखते हैं कि प्रकाशित पुस्तक 1 से लेकर 3 अध्याय तक 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा गया है। और 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखा गया है, एक संदेश दिया गया है। क्यों दिया गया? आपने आपको प्रिपेयर करो, क्योंकि वो कलीसिया भ्रष्ट हो गया था, प्रभु के मार्ग से हट गए थे। उनको प्रभु चेतावनी दे रहा है, 5 कलीसिया को चेतावनी दे रहा है कि कहां से तुम गिरे हो, कहां पर गिरे हो, वहीं से उठो। तुम्हारा प्रेम ठंडा पड़ गया है, तुम्हारा पहले से जैसा प्रेम ही नहीं है, फिर से वो प्रेम को ले आओ। मतलब आपको फिर से मन फिराना है। आप कहां पर गिरे हो? आज विश्वास से गिर गए हैं मेरे प्रियो, संसार में आज लौट गए हैं। प्रभु उनको और एक मौका देना चाहता है। ये घटना घटने के बाद, ये भविष्यवाणी होने के बाद, परमेश्वर का 7 क्रोध के कटोरा गिरने के बाद क्या होने वाला, उससे पहले प्रभु कहता है कि मन फिराओ। ये भयानक क्रोध होने वाला है। इस क्रोध में तुम लोगों ना रहो। मैं चाहता हूं तुम लोगों को उद्धार पाओ। इसीलिए 8 प्राणी को प्रभु बचाया, मौका दे। 120 साल तक लोग मन फिराए, बोलकर कोई मन नहीं फिराया। 120 साल प्रचार किया, जहाज बनाते बनाते जहाज कंप्लीट भी हो गया। लोग जहाज को देखे भी, थोड़ा समझना चाहिए। इतना बड़ा जहाज बन रहा है, इसका मतलब कुछ होने वाला है। लोग ठट्ठों में उड़ाए, मजाक में उड़ाए। मेरे प्रिय, आज जो सब प्रभु का आगमन का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, आज भविष्य वक्ता प्रभु के दास लोगों जो प्रचार कर रहे हैं, लोग आज विश्वास नहीं कर रहे हैं। संसार इतना उनको मोह ले लिया है, संसार में इतने चिपक गए हैं मेरे प्रिय, लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। यही हमारा दुनिया बोलते हैं, यही हमारा स्वर्ग है, यही हमारा ऐसो आराम का जिंदगी है। मेरे प्रियो, ये एक दिन जलने वाला है आग से, ध्यान दीजिएगा। ये पृथ्वी आग में जल जाएगा। पतरस कहता है
जैसे कुछ लोग देर समझते हैं, लेकिन प्रभु उनके विषय में धीरज धरता है। सबको मन फिराव का मौका मिलना चाहिए, वो बोलता है। अगर आप पहला दूसरा पतरस का किताब उसका 3 अध्याय अगर पढ़ाई करेंगे 7 पद से, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। 120 साल तक नूह ने जहाज बनाया और हर एक दिन प्रचार करता रहा। लोग उसका बात को सुनते हैं, लेकिन अनसुनी की, ठट्ठों में उड़ाए। सोचना चाहिए कि ये नूह पागल नहीं होगा, परमेश्वर उसको बोला होगा, इसलिए तो जहाज बना रहा है। और इतना बड़ा जहाज बना रहे जिंदगी में कभी देखे नहीं थे। लोग विश्वास नहीं किए मेरे प्रियो। आज भी ऐसे है विश्वासी का दशा। आज परमेश्वर का वचन को कोई विश्वास नहीं कर रहा है। आज परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की प्रकाशित पुस्तक में वचन लिखता है, भविष्यवाणी कर दिया है, कटोरा गिरने वाला है। 6ठा कटोरा के बारे में हम देखें, नदी सूख जाएगा और युद्ध के लिए एक बड़ा भयानक युद्ध होने वाला है। और लिखता है नीचे, और उनको 16 पद, और उनको प्रकाशित पुस्तक 16 का 16, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाते हैं। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन ये सब बड़ा शब्द हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वो अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, हर एक पहाड़ और पहाड़ों का पता ना चला। आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे, और इसीलिए कि ये विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। 7वां कटोरा उस नगर को नाश कर दिया। बड़े बड़े ओले गिरे, बहुत सारे लोग मर मिट गए मेरे प्रिय। ऐसा क्रोध आएगा मेरे प्रिय, प्रभु का क्रोध का कटोरा गिरने वाला है। जो रह जाएंगे, रैप्चर में नहीं जाने पाएंगे, उन्हीं के जीवन में घटेगा। जो प्रभु को ग्रहण नहीं किए होंगे, विश्वास नहीं किया, ठट्ठों में उड़ाए होंगे, शैतान का छाप को लिए होंगे, उन्हीं का ऊपर गिरेगा। और जो इस्राएली प्रभु को विश्वास नहीं किए होंगे, प्रभु को ग्रहण नहीं किए होंगे, उन्हीं का ऊपर भी गिरेगा। अन्य जाति, इस्राएली, प्रभु के लोग जो मन नहीं फिराए रहेंगे, और जो मन फिराए होंगे, जो प्रभु के लिए मैंने उस समय 666 को प्रभु का छाप को ग्रहण नहीं किए होंगे, वो बच जाएंगे। उनका सर कलम कर देगा शैतान। तो आज हमें कैसा जीवन बिताना है मेरे? परमेश्वर का 7 क्रोध का कटोरा गिरने वाला है। कब? मंडली उठाने के बाद। तो मेरा आपसे निवेदन है, अभी भी प्रभु आपको बोलता है, मन फिराइए, क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। मैं तो शीघ्र आने वाला हूं, मैं चोर के नहीं आने वाला हूं। इसलिए जागृत रहो, अपना वस्त्र का चौकसी करो। जो उद्धार का वस्त्र आपको मिला है, उसका चौकसी कीजिए। आज कलीसिया आज किधर जा रहा है मेरे प्रियो? आज कलीसिया में संसार घुस गया है। आज कलीसिया में सही आराधना नहीं हो रहा है। आज कलीसिया में वचन सही प्रचार नहीं हो रहा है। यीशु मसीह को ठीक से प्रचार किया नहीं जा रहा है, पेश किया नहीं जा रहा है। यीशु मसीह किस लिए आया था? मानव जाति के उद्धार के लिए आया था। वो चंगा करता था, लेकिन चंगाई से ज्यादा वो पापों से उद्धार करने का ज्यादा फोकस करता था। लोग कैसे पापों से उद्धार पाएंगे? मेरे प्रियो, अभी भी प्रभु आपको मौका दे रहा है, लौट आइए प्रभु के पास। पूरे मन से, पूरे दिल से पश्चाताप कीजिए, अंगीकार कीजिए, हाँ प्रभु मैं एक पापी हूँ, मैंने भूल काम किया, मिस्टेक किया हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह। प्रभु का लहू आपको शुद्ध करेगा और साफ करेगा, और यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए आपको रेडी करेगा,
प्रिपेयर करेगा। मेरे प्रियो, अगर गुप्त आगमन में आप जा नहीं पाओगे, रैप्चर में अगर जाने नहीं पाओगे, तो ये 7 कटोरा जो क्रोध का 7 कटोरा को आपको फेस करना पड़ेगा। ये मंडली के लिए नहीं है, ये प्रभु का दुल्हन के लिए नहीं है। प्रभु का दुल्हन तो ऊपर में रहेगा मेरे प्रियो, और सारे घटना को देखता रहेगा। डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है कि आप रैप्चर में जाओगे या तो यहाँ पर रहकर वो 7 कटोरा का अनुभव को लोगे। 7 साल का महाक्लेश भी आने वाला है मेरे प्रियो, भयानक चीज होने वाला है। दास होने के नाते आज अगर प्रभु का वचन आप सुन रहे हो, अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए, मन को परिवर्तन कीजिए। दुख आएगा, तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन यहाँ आएगा, थोड़े समय के लिए आएगा, लेकिन प्रभु आपको अनंत जीवन के उस राज्य में लेना चाहता है। ये सब घटने के बाद प्रभु का शांति का राज भी आने वाला है, 1000 साल का राज आने वाला है। अगर उसमें राज्य करना चाहते हो मेरे प्रियो, तो आइए, मन फिर आइए, और उसके साथ पहले रैप्चर में चलिए। उसके बाद दुल्हन बनकर वही दुल्हन नीचे उतरेगा, साधु लोग उतरेंगे, प्रभु के और विश्वासीगण उतरेंगे, और इस धरती पर 1000 साल का राज्य होगा। कितना अच्छा रहेगा शांति का राज। इसके बारे में मैं प्रचार करूंगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे आज का वचन के द्वारा। आमीन।